कल बाबा ने क्या सुनाया रिपीट करेंगे कुछ पॉइंट। और क्या इशारा दिया? क्योंकि ये समय बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इसको आलस या अलवेलेपन में बर्बाद नहीं करना है। समय के महत्व को जानना है। सुनेंगे आज की मुरली। आज अव्यक्त वाणी प्यारे बाबा की, और बाबा ने आज बहुत ही सुंदर समर्पण समारोह विदेशियों के दिवस पर खास कुछ महावाक्य उच्चारण किए हैं। तो हम सब सुनेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि मुरली बहुत एकाग्रता से सुनने की है। तो एकाग्रता के साथ बाबा की याद में एकदम बाबा का आह्वान करते हुए मुरली को हम रस लेंगे। आज 19/7/20 के बाबा के मधुर महावाक्य। आज का टाइटल है डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज
दिलाराम बाप के पास भी पहुंच जाओ। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से बाप के बने तब से संबंध और रहेगा, लेकिन यह विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। जिस दिन से बाबा के बने वो दिन तो था ही विशेष, लेकिन जब वो दिन बार बार साल के बाद आता है तो वो भी एक बहुत ही विशेष हो जाता है, क्योंकि वो दृढ़ता हमारी इतने लंबे टाइम से चल रही है। कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नज़ारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरकमस्टांस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसा संकल्प बच्चों को करना है। एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया। वह सिर्फ स्टेज पर बैठे, डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर। एक थी यह स्थूल स्टेज और दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना, हार भी बहुत सुंदर पहने, सिर्फ ये हार पहनना व सफलता भी हार पहनना। बाबा ने समझाया कौन सा हार पहनेंगे, दृढ़ संकल्प का हार पहनेंगे या सफलता का। सफलता गले का हार है, ये दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों बाबा देख रहे थे। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे, तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया। बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। परमात्मा प्रीति की रीति निभाते हुए, परमात्मा प्रीति की रीति निभाते हुए परमात्मा प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना निश्चित है। सफलता गले का हार है, एक बाप दूसरा ना कोई, यह दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एक रस स्थिति स्वतः और सहज है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी, इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी, कनेक्शन जोड़ा। पूछ रहा है बाबा, ये सारे बच्चों ने भगवान से सर्व संबंधों की जोड़ी बनाई, संकल्प किया। सर्व संबंध है या सिर्फ मुख्य 3 संबंध है। सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है, तो ये विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते, सदा अविनाशी भवो अमर भवो। आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया, ये विशेषता हुई ना। तो साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण
विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ, तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ ना। बाबा समझाता, एशिया भी एक ऐसा देश है जिसने सेवा में बहुत आगे नाम लिया। पहला विदेश का निमंत्रण था और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलाएं, इसका आरंभ एशिया से हुआ। तो एशिया कितना लकी है। और दूसरी विशेषता, एशिया भारत के सबसे समीप है। जो समीप होता है उनको सिकी लधे कहते हैं। जो बहुत समय के बाद मिले हुए प्यारे बाबा के बच्चे, तो सिकी लधे बच्चे छिपे हुए हैं। हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रतन निकले, क्वांटिटी भी भले कम है लेकिन क्वालिटी है। मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही हैं, सब लवली हैं। हर एक दो से ज़्यादा स्नेही है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक यह अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज़्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज़्यादा स्नेह है। मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी तो बाबा को सुनाते, बाबा बच्चों के लिए, मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया। हर एक गोपी के साथ बल्लभ है, सिर्फ एक राधे के साथ व सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी बल्लभ है। जैसे दिल वाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि ये मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है, तो इस रास मंडल में आप सबका चित्र है। दिलवाड़ा मंदिर में जाते बाबा कहता वहाँ पर देखेंगे आपके 108 कमरे बने हुए हैं और 108 कमरे में सारे 108 तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, सबकी ज्योति जगी हुई है। तो बाबा कहते हैं ये कोठी क्या है, आप सब बच्चों का याद कर कि आप बच्चे भी ये संगम युग पर तपस्या करके आने वाले भविष्य स्वर्णिम दुनिया में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो रास मंडल है ना, ऊपर दिखाया स्वर्ग, इसको कहते हैं महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हर एक से एक दो से ज़्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाव को देख हर्षित होते हैं। कोई भी हो, लेकिन कोटों में कोई है। पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई होना, जापान तो कितना बड़ा है, लेकिन बाप के साथ बाप के बच्चे कितने हैं, तो कोटों में कोई हुए ना। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग देखते हैं। कोटों में कोई सिकी लदे बच्चे हैं, ऐसा भाग हर बच्चे का बाबा देखता। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण किसको विशेष नहीं देखते। बाबा के लिए हर बच्चा विशेष है। हर तरफ और ज़्यादा वृद्धि होनी है, क्योंकि इस पूरे साइट में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्होंने किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज तो पड़ा हुआ है ना। परिचय होने के कारण सहज संबंध
बाबा का जिस दिन से हम बने उस दिन से परिचय हुआ तो सहज ही हमारा भगवान से संबंध जुट गया, और जब जुट गया तो फिर एक बाबा दूसरा ना कोई, यह दृढ़ता। तो बहुत सेवा कर सकते हो क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुँचे हों। अब सब धर्मों से निकल कर आ रहे हैं और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है ना। जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कहाँ से पहुंच अपना सेवा का भाग्य के लिए, सेवा का भाग्य के लिए निमित्त बन गए, तो ये कोई कम भाग्य नहीं है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है जो अपना भाग्य लेने के लिए अपने घर वापिस आ गए, अपने पिता के पास आ गए। तो बड़े से बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते हैं, महादानियों महासेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते हैं। तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है और डबल विदेशियों को ये गिफ्ट मिलती है भगवान के कार्य में निमित्त बनने की। थोड़ा ही अनुभव किया और निमित्त बन जाते सेंटर स्थापन करने के, तो यह भी लास्ट सो फास्ट जाने की विशेष गिफ्ट बच्चों को मिली हुई है। सेवा करने से मेजॉरिटी को ये स्मृति रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे हमको देख और करेंगे, तो ये डबल अटेंशन हो जाता है। तो डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है, समझा। डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है, तो अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है जिसमें हर एक सहयोगी बनने लगे हैं। हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना, और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज़ भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसलिए ऐसे माइक तैयार करो जो सेवा में सहयोगी बन जाएं। अब बाबा ने कुछ दादियों से मुलाकात की है, तो पहले हम सुनेंगे बड़ी दादी से मुलाकात। आप लोगों की महिमा भी क्या करें, जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर को स्याही बनाए, धरनी को कागज बनाए, ऐसे ही आप सभी दादियों की महिमा है। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह कोर्स हो जाएगा, इतनी दादियों की महिमा है। अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है, सभी की राशि मिलती है और सभी रास करते भी अच्छी हैं। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही रास है। दादियाँ जब भी स्टेज पर आती हैं तो स्टेज पे सब दादी एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत ही प्यार से हक करते एक दूसरे को और दृष्टि देती, तो ये सारा रूप कहीं ना कहीं एकता का और प्यार का सूत्र है। तो बाबा कहता बहुत अच्छा लगता है जब दादियाँ हाथ में हाथ देकर आती। तो बाप दादा दादियों की यही रास देखते रहते हैं, अष्टरत्नों की यही रास है। आप दादियाँ परिवार का स्नेह विशेष श्रृंगार हो, अगर श्रृंगार ना हो तो शोभा नहीं होती, तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं जैसे दादियाँ दिखती हैं। अब दादी इंदिरा जी से, ब्रजेंद्रा दादी जी से मुलाकात करते बाबा। बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। ऐसे है ना, बाप दादा महावीर महारती बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन समाये हुए रहते हैं। जो बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं उन्हें बाबा याद नहीं करता, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भूला जाए। बाबा कहता है इन दादियों को तो बाबा हमेशा अपने दिल में समाये रखता है, और जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है।
बाप दादा सदा ही हर विशेष रतन को विशेष विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं, तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रतन हो। एक्स्ट्रा सभी की खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है, इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती है। अभी तो बहुत कार्य करना है, इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं, जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा। छत्र पहनने वाला अगर छत्र ना पहने तो क्या लगेगा। तो आप सभी भी परिवार के छत्र हो, ऐसी छाया हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे हमेशा बाबा के श्रृंगारित बनकर ये जो मुकुट है वो हमेशा पहने रखो। अब निर्मल शांता से दादी से बात की बाबा ने। अपना यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती हो। यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। तो चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। तो आधार मूर्त हो, स्थापना के कार्य के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण ये वृद्धि की, उन्नति की और बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है। कारण आधार मजबूत है, इसलिए बिल्डिंग भी मजबूत बनती है। अच्छा, अब बाबा ने डबल लाइट बनो अव्यक्त मुरलियों से ऐसे महावाक्य चुन चुन करके हम बच्चों के बीच रखे हैं। तो उन मुरलियों के कुछ सार महावाक्य हम सुनेंगे कि डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। जितना हम अंदर से मन से हल्के होंगे और मन के साथ हल्के होने के साथ हम बिल्कुल किसी भी प्रकार से देभान से भी हम मुक्त रहें, कोई भान ना हो। तो ऐसे डबल लाइट आत्मा हमको बनना है। तो ऐसे डबल लाइट को फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी के भी बंधन में नहीं बनता। इस पुरानी दुनिया के पुराने देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। तो डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है। जैसे जितनी हल्की चीज़ होगी वो उतनी ज़्यादा ऊपर जाती है, और जितनी भारी होगी वो बार बार नीचे ही आती है। तो हमें हल्का होने की आवश्यकता है। बोझ वाला नीचे जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ ना हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ नहीं सकते। माने वो बोझ हमें उड़ने नहीं देगा। तो डबल जिम्मेदारी होती भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेदारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो तो ट्रस्टी आत्मा कभी जो है भारी नहीं हो सकते। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ होगा कि ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और मुझे ही करना है। लेकिन बाबा के घर है, बाबा का परिवार है, बाबा के बच्चे, तो फिर किसी प्रकार का हमें कभी बोझ अनुभव नहीं हो सकता। तो अपनी प्रवृत्ति नहीं समझेंगे, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे प्यारे और बालक सो मालिक बन जाएंगे। जब आवश्यकता पड़े तो बालक बनकर हर बात सहज हल्के हो जाए, और जब जिम्मेदारियां आती हैं तो उस वक्त मालिक बनकर अथॉरिटी से कार्य करें। सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाबा को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाबा को दे दो। कुछ भी बोझ अपने ऊपर हमें नहीं रखना है, सब बाबा के ऊपर जिम्मेदारी। तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाबा का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ कर रहा ही नहीं। डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का, जो हल्का है।
जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है। तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो। सदा यही लक्ष्य रहे, याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमज़ोर होते हो, सी फादर फॉलो फादर करो। हम इस जीवन में किसी को ना देखें, हमें सिर्फ बाबा को देखना है। उड़ती कला का आधार श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा, कुछ भी नहीं मेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट बन गए। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते कि ये कोई लाइट जा रही है, ये कोई शरीरधारी व्यक्ति नहीं जा रहा। मैंने बाबा के टाइम जो दादियों को बाबा ने अभ्यास कराए, अनेक पुरुषार्थ कराए, तो इतना हल्का कर देते थे बाबा कि जैसे लगता था ये लाइट के फरिश्ते जा रहे, कोई बोझ नहीं होता था। उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। उससे इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए हैं। तो सभी अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम डबल लाइट है, हल्के हैं। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि ये रूहानी है, अलौकिक है, ये कोई साधारण आत्माएं नहीं है, अलौकिक है। उनको आपका फरिश्ता रूप दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं, फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ते पंछी हैं। सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी। आप जो चाहोगे, जो सोचोगे वो कर पाओगे, वो दृढ़ता आपकी कराएगी। इसलिए बाबा ने कहा ये तभी होगा जब आप कहीं न कहीं अपने विघ्नों को पार करने में खुशी खुशी से पार करेंगे। कभी घबराएंगे नहीं। हर चीज़ बाबा को दे दो, जो कुछ है मेरा कुछ नहीं है, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हम जिम्मेदार नहीं है, बाबा बैठा है ना। और जब बाबा जिम्मेदार बैठा है तो हमें किसी भी प्रकार का भारीपन हो ही नहीं सकता। और स्थिति में डबल लाइट होंगे, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। तो जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तो सब प्रकार के विघ्न आते हैं, मेरा नहीं तो निर्विघ्न। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे, उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते हैं बाप का प्यारा और सबसे न्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं वा ना करूं, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये महसूसता अर्थात बोझ है। इसलिए कभी नहीं कहना कि हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, क्या करूं, मेरे कोई घर संभालना, मेरे कोई सब कुछ करना, कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो बाबा कहता आप अपने सिर पर बोझ क्यों रखते हो? बाबा बैठा है ना, मुखिया तो घर का शिव बाबा है, उसको आप सौंप दीजिए। बाबा आप जानो, आपका काम जाने। हम नहीं जानते, क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, बाबा सॉल्व कर सकता है।
इसलिए डबल लाइट अर्थात इसमें भी न्यारा, कोई भी जिम्मेदारी के कर्म के हलचल का बोझ ना हो, सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे। उड़ती कला में रहेंगे तो उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति, उनकी बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देवभान से ऊपर। जो भी देवभान की धरनी से ऊपर रहते हैं वह सदा फरिश्ते हैं, क्योंकि फरिश्ते जो फर्श से परे ऊपर उठकर चलने वाले, जो जमीन पर पैर नहीं रखते, वो जमीन से ऊपर पैर रखते हैं। तो अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ, अपने प्रकाश की किरणें चारों ओर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइंड श्रेष्ठ मत का साधन हो, उसमें जरा भी मन मत और पर मत किचड़ा ना हो। कोई भी अपनी मत नहीं लगाएंगे, जो बाबा कहेगा जैसे चलाएगा हमको वैसा चलना है। अच्छा, आज का बाबा ने वरदान भी दिया, उससे पहले हम बाबा को सब मिलकर याद प्यार देंगे। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। वरदान, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भाव। स्पष्टीकरण है, आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है कि जिस शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। आपके विचारों में वो ताकत है कि कोई भी कार्य आपके लिए असंभव है ही नहीं। अगर आप ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा नाउम्मीद को भी उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प ही पद्मा पदम पति आपको बना देता है। सिर्फ इतना एक संकल्प आप कुछ कर लो जो आपको करना है और उसी पे आप काम करते रहिए, तो एक दिन जरूर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज का स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। फिर से सुनेंगे, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। कोई मेहनत फिर हमें लग ही नहीं सकती अगर हम अधिकारी बनकर कोई कार्य करेंगे। आज सूचना बाबा ने दी है, आज मास का तीसरा रविवार है, तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। कि अपना वो रहमदिल का स्वरूप उत्पन्न करके और सारे विश्व की आत्माओं को जो है अपनी शुभ भावना और शुभ कामना की दृष्टि दें। अच्छा, आज की मुरली का ये विशेष बाबा ने हमें खास सार सुनाया कि हमें कैसे पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ये समय बहुत बहुत हमारे लिए वैल्यूबल है और इस वैल्यूबल टाइम को हमें ऐसे यूं ही बातों में बर्बाद नहीं करना है और हर चीज़ बाबा को सौंप देनी है। आज मुरली में सबसे ज़्यादा बाबा ने ध्यान खिंचवाया, आपको अपने ऊपर बोझ नहीं लेना है, जो कुछ बोझ है सब बाबा को दे दो, जिम्मेदारियाँ बाबा को दे दो, क्योंकि हम बोझ लेते हैं कैसे करें, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं,
बाबा जाने, बाबा का काम जाने, हम ट्रस्टी बन जाए, गृहस्थी ना बने। और ट्रस्टी बनकर काम करेंगे तो बाबा सारा बोझ हमारा खुद ब खुद ले लेंगे। तो अभी हम 5 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएं। और मस्तक सिंहासन पर चमचम करता सितारा देखें। इस सितारे में लाइट ही लाइट निकल रही है। मैं तन से भी लाइट और मन के हर विचारों में भी लाइट हूँ। इस प्रकाश से मेरी पूरी काया लाइट हो गई है, एकदम फरिश्ता स्वरूप। अब मैं हर परिस्थिति में भी लाइट बनकर, माइट बनकर कार्य करने वाली विशेष आत्मा हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। इसी स्थिति में एकाग्र हो जाए। तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया, नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया।